हाजी खलील साहब की सालगिरह, मैडम ने कहा कि 25 के नज़र आते हैं। भाई खलील, अगर आप डाई कर लेते तो शायद 17 के नज़र आ जाते। बहरहाल, ये सालगिरह आपको मुबारक। इस मौके पर सिर्फ यही कहता चलूं कि आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला खुशियाँ अता करे और एक शेर मुझे याद आ रहा है असर भाई कि यूं तो कहने को बशर है कितने, अहले किरदार मगर है कितने, अवतार मिले कोई ये अरमान कहाँ है, मैं ढूंढता फिरता हूं कि इंसान कहाँ है। रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि आप एक अच्छा इंसान, एक अच्छे किरदार का इंसान अपनी ज़िंदगी में बनाए रखें। खलील भाई, अपने कद से नहीं होता कोई इंसान बड़ा, आप समझ गए। अपने कद से नहीं होता कोई इंसान बड़ा, खुद को छोटा जो समझता है बड़ा होता है। बहरहाल, इस मौके पर चूँकि हमारी शहर की मेयर यहाँ पर हाजिर हैं, मुझे याद आ रहा है 1997 का वो मुशायरा जो कालिदास रंग मंदिर में गालिबन हुआ था, और उस वक्त के मेयर थे डॉक्टर करार साहब, मेरे अच्छे दोस्त हैं, और सदारत मैंने ही की थी। असर फारूकी मरहूम साहब ने उस मुशायरे का इनकाद किया था। उस वक्त मैंने एक वादा लिया था मेयर साहब से, घोड़ेले साहब, और मैंने वादा ये लिया था कि कॉरपोरेशन औरंगाबाद के जरिए हर साल 2 दिन एक मराठी कवि सम्मेलन और 1 दिन उर्दू मुशायरा मुनक़्क़द किया जाए। उन्होंने उस वक्त ये वादा भी किया था कि इस काम के लिए 15 लाख रुपये मख्तस किए जाएंगे। लेकिन 97 से 2011 आ चुका है, कई मेयर बदले, कई नई बॉडीज आई, लेकिन न किसी को मराठी कवि सम्मेलन की याद आई और न उर्दू मुशायरे की याद आई। मैं मेयर से आज इस मुकाम पर यह वादा लेना चाहता हूं कि वो ये डिक्लेयर करें कि इस साल के बजट में कम से कम 15 लाख रुपए उर्दू और मुशायरे के लिए और मराठी कवि सम्मेलन के लिए मख्तस करें। बहुत छोटी सी बात है, 15 लाख रुपए कॉरपोरेशन के लिए कोई बहुत बड़ा सरमाया नहीं है, लेकिन याद रखिए, विद्यानगरी जिस तरह पुणे को याद किया जाता है, मैं समझता हूं कि पुणे तो बहुत बात की बात है। ये शहर कदीम जमाने से तहजीब का मरकज रहा है। और आपकी मालूमात के लिए कहता चलूं कि जहां पर एकनाथ जी ने भारूड लिखे हैं, नैसर्गिक कवि महानोर जी वो कि उनकी क्रियाभूमि जलगांव डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वो इसी जिले की पैदावार है, सोयगांव से ताल्लुक रखते हैं। अदबी फील्ड में भी औरंगाबाद जिले का अपना एक मकाम रहा है और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 100 साल पहले लिखी गई ये किताब शहर निगारा, जिसके मुसन्निफ बशर भाई सिब्ते हसन हैं, उर्दू के नस्र निगार हैं, लखनऊ से ताल्लुक़ था। शहर निगारा में औरंगाबाद शहर के ताल्लुक़ से लिखते हैं कि यह शहर किसी ज़माने में शुमाली हिंद और जनूबी हिंद की तहजीबों का संगम था, और उर्दू ज़ुबान और शायरी की तारीख में तो इसका अपना मकाम ऊंचा और बहुत ऊंचा था। वली, सिराज, खाजी महमूद बहरी, मुंसिफ मनलगन, शेख दाऊद, ज़ैफ़ी और वजदी वगैरह इस चमन के फूल थे। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में औरंगाबाद की अहमियत दिल्ली से कम न थी। कोहे विंध्याचल के जुनूब में इल्म व हुनर का सबसे बड़ा मरकज औरंगाबाद ही था। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद 100 साल बाद तक यहाँ की खाक से बड़े बड़े साहिब कमाल पैदा होते रहे। आज जिस शख्सियत की याद में ये मुशायरा मनाया जा रहा है, वली दखनी,
आप सब जानते हैं कि उर्दू गजल जिस शायर ने इजाद की वो वली थे। उर्दू जुबान को गजल की शिकल में एक उम्दा नायाब तोहफा इस शायर ने दिया है। और इसीलिए वली का अपना मकाम। इतना बड़ा शायर होने के बावजूद भी वली ने खुद को कम या बहुत बड़ा इंसान नहीं समझा। राहे मजमून ताज़ा बंद नहीं, ता क़यामत खुला है बाब सुखन, ता क़यामत खुला है बाब सुखन। मैं कहता हूं कि यही वजह थी कि इस धरती की मिट्टी ने सिकंदर अली वजद, क़ाज़ी सलीम, क़मर इक़बाल, जावेद नासिर और आज जिस शख्सियत पर हमको फख्र है, बशर नवाज जैसे शायर भी थे। मुझे एक मुशायरा याद आ रहा है जो टीवी उर्दू पर था, जिसमें पाकिस्तान के शोरा भी थे, हिंदुस्तान के शोरा भी थे, और सिर्फ दो शायर कुर्सी पर बैठे हुए थे, एक पाकिस्तानी और हिंदुस्तान की जानिब से बशर भाई। तो इस शहर का एक अपना मकाम रहा है। उर्दू जुबान का जहां तक ताल्लुक है, इसने हमेशा उर्दू की खिदमत की है और आज भी ये जारी सारी है। गजल का जहां तक ताल्लुक है, वली का वो शेर कि तेरी जुल्फों की तूलानी को देखें मुझे लैले ज़बिस्तां याद आए। लेकिन बशर भाई, आज इस दौर में जिसे मैकेनिकल दौर कहा जाता है, उस दौर में जब लैला मजनू शीरी फरात हुआ करते थे, वक्त काफी रहता था, ज्यादा काम नहीं थे, जिंदगी आराम से गुजरती थी और वक्त का तकाजा था कि हुस्न जमाल की बात की जाए, गुलो गुलिस्तां की बात की जाए, चांद तारों की बात की जाए, गजालात की बात की जाए, गाल आके होठ जुगनू शराब फूल की बात की जाए। वक्त था, फुर्सत थी, सब दुरुस्त था। लेकिन आज गजल ने अपना रूप बदल दिया है। गजल किसी माशूका के लिए नहीं, बल्कि आज की गजल की माशूका समाज। गालिब मुआफ करना बदलनी पड़ी गजल, गालिब मुआफ करना बदलनी पड़ी गजल, मुझ पे नहीं जमाने पे कहनी पड़ी गजल, जुगनू शराब फूल हुस्न के बदले बारूद जंग भूख पे लिखनी पड़ी गजल। आज की शायरी उस दौर की गजल की शायरी नहीं हो सकती। जिस शायर की शायरी में मैसेज नहीं है, मैं उस शायर को शायर नहीं मानता। अशोक भाई, इंतहाई माफी के साथ, वो शायर जो मैसेज समाज को ना दे वो शायर नहीं है, वो समाज का वक्त बर्बाद कर रहा है। समाज को आपको मैसेज देना होगा। नफरतें जिनसे बड़े ऐसे ख्यालात ना, जो दे शेरों को हवा दिल में वो जज्बात ना, अब ना कोई खबर खुदे और ना जले कोई चिता, बात तो तब है कहीं पर भी फसादात ना। समाज को मद्देनजर रखकर शायरी कीजिए। समाज में भाईचारगी पैदा होनी चाहिए, मुख्तलिफ मज़ाहिब में दोस्ती होनी चाहिए, गहरे ताल्लुकात होने चाहिए। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें शायरी करनी होगी। हमें शोला शोला नहीं, शबनम शबनम शायरी की जरूरत है। लोगों के जज्बात को भड़काना तो बहुत आसान है, लेकिन जज्बात को ख्वाबों में रखना बहुत मुश्किल काम है। और मैं समझता हूं कि शायर ये काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे सकता है। बहरहाल, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं सिर्फ मेयर मोहिदा से एक ही फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पर फिर से माइक पर डिक्लेयर करे, उधर माइक दीजिए, कि 15 लाख रुपये मराठी कवि सम्मेलन और उर्दू मुशायरे के लिए। जी, हिंदी उर्दू हो जाएगा, दो ही रखे तो मैं समझता हूं बहुत काफी है, लेकिन इसका इनेकाद भी इसी साल होना चाहिए। मैं समझता हूं कि वो मेरी इस रिक्वेस्ट को जरूर कबूल करेंगी और यहां पर ऐलान करेंगी। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया।
बजेट आता सादर होणार आहे उर्दू आणि मराठी शाळेसाठी आता 15 लाख रुपये ठरवून